साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारा स्वादेश योगी कथा व्रत का चल रहा है, तो हम पहुंचे हुए हैं उसके 39वें अध्याय में, जिसमें हम ईसाई औरत संत टेरेसा नायमन के बारे में जान रहे हैं। तो आधा अध्याय हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। अब हम आगे पहुंचते हैं, जब योगानंद जी जो हैं प्रोफेसर वुड्स के घर टेरेसा नायमन को मिलने जाते हैं। तो वहां पर प्रोफेसर वुड्स भी उनके बारे में कुछ अनुभव जो है उनसे साझे करते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं, उन्होंने बताया कि टेरेसा के समेत कुछ और लोग भी अक्सर वो क्या करते हैं, जर्नी की यात्रा करते रहते हैं वहां के मनमोहक नजारों को देखने के लिए। तो इस दौरान वो उन्होंने बताया कि मजे की बात ये है कि टेरेसा नाइमन इस दौरान कभी कुछ नहीं खाती, जबकि वो कहते हैं कि हम 3 बार पेट भर कर खाना खाते हैं सभी लोग, और वो फिर भी कुछ ना खाने के बावजूद भी गुलाब के फूल की तरह टहकती रहती है, और थकावट उनके नजदीक भी नहीं फड़कती। वो कहते हैं जब उनको भूख लगती है तो हम तो सड़कों के किनारे पर होटल ढूंढने लगते हैं, लेकिन टेरेसा नाइमन दिल खोलकर हम हमारे ऊपर हंसती रहती है। तो इसके साथ ही वो कहते हैं, प्रोफेसर वुड्स ने उनकी शारीरिक अवस्था के बारे में भी दिलचस्प कुछ और बातें बताई कि क्योंकि टेरेसा नाइमन कुछ खाती पीती नहीं, इसलिए उनका पेट जो है वो सिकुड़ गया है। उनके मलमूत्र उनके शरीर में बिल्कुल भी तैयार ही नहीं होता, लेकिन उनके पसीने की जो ग्रंथियां हैं वो पूरा काम करती हैं, इसलिए उनकी चमड़ी सदैव नर्म और दृढ़ बनी रहती है। तो फिर योगानंद जी कहते हैं कि हम लोगों ने उनसे विदाई ली और कहा कि अगली बार जब शुक्रवार को उनका अनुभव होगा ईसा मसीह जी का, तो उस मौके पर वो हाजिर रहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, कृपया आप अगले शुक्रवार को कोनरसूत आए और पादरी आपको आज्ञा पत्र दे देंगे। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप आइक तक चल कर आए। और फिर वो कहते हैं, टेरेसा नाइमन ने हाथ मिलाकर कई बार हाथ हिलाया और हम लोगों को बाहर तक छोड़ने आई। और फिर वो कहते हैं, कार में बैठकर श्री राइट ने कार का रेडियो चालू कर दिया। तो टेरेसा नाइमन को ये देखकर बड़ी उत्सुकता हुई, और उत्साह के साथ हंसते हुए उन्होंने इसको चारों तरफ से देखा। और फिर वो कहते हैं, वहां पर बच्चों की बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, तो इसलिए टेरेसा नाइमन जी घर के अंदर चली गई। और फिर उन्होंने हमको खिड़की में से देखा, जहां से देखते हुए वो बार बार बच्चों की तरह हाथ हिला रही थी। फिर दूसरे दिन योगानंद जी कहते हैं, टेरेसा नाइमन के 2 भाइयों के साथ हमारी मुलाकात हुई। दोनों बहुत ही निम्र और मिलनसार थे। उनके साथ बातचीत करते हुए पता चला कि टेरेसा नाइमन रात को सिर्फ 1 से 2 घंटे ही सोती हैं। शरीर के ऊपर इतने जख्म होने के बावजूद भी वो पूरी तरह से कार्यशील और उत्साह से भरपूर रहती हैं। उनको पक्षियों के साथ प्यार है। एक तालाब की मछलियों की वो संभाल करती हैं, और अक्सर अपने बाग बगीचे में काम करती रहती हैं। और उनकी खतों किताबत बहुत बड़ी पद्धर पे चलती रहती है। और उन्होंने बताया कि कैथोलिक लोग उनको प्रार्थना करने और रोग निवारण के लिए आशीर्वाद देने के लिए बेनती करते रहते हैं, और अनेक श्रद्धालु उनके आशीर्वाद से गंभीर बीमारियों से तंदुरुस्त भी होते हैं। और आगे वो बताते हैं कि उनके 23 वर्ष की उम्र के भाई फर्डिनांड ने बताया कि उनमें प्रार्थना के द्वारा दूसरे लोगों की बीमारियों को अपने शरीर के ऊपर भोगने की भी शक्ति है। एक बार टेरेसा नाइमन के पास उनके इलाके का एक नौजवान आया जिसको गले की बीमारी हो गई थी। वो पादरी बनने की तैयारी कर रहा था। तो टेरेसा नाइमन ने उसी वक्त प्रार्थना की कि इस नौजवान की गले की बीमारी उनके गले में आ जाए। तो उसी वक्त उन्होंने कहा कि उन्होंने अन्न जल का ग्रहण उसी वक्त से नहीं किया। फिर आगे योगानंद जी कहते हैं कि वीरवार की दोपहर को हम सभी कार में पादरी के घर गए, जिन्होंने मेरे लंबे लंबे बालों को बड़ी हैरानी से देखा, और फिर उन्होंने तुरंत हमें जरूरी आज्ञा पत्र लिख दिए। इनकी उन्होंने कहा कि कोई भी फीस नहीं ली जाती थी। चर्च ने ये नियम टेरेसा नाइमन को आम यात्रियों की भीड़ से बचाने के लिए बनाया हुआ था, क्योंकि शुरुआती वर्षों में क्या होता था, हजारों की संख्या में लोग शुक्रवार को कोनरसूत पहुंच जाते थे। तो योगानंद जी कहते हैं कि शुक्रवार को हम लोग तकरीबन सुबह 9:30 बजे वहां पर पहुंच गए, और मैंने देखा टेरेसा नाइमर के घर की छत के कुछ हिस्से पर शीशा लगा हुआ था, ताकि उनको भरपूर रोशनी मिलती रहे। और ये देखकर हमें खुशी हुई कि अब उनके घर का दरवाजा बंद नहीं था, बल्कि स्वागती अंदाज से खुला हुआ था। और लगभग और भी 20 व्यक्ति लाइन में खड़े हुए थे।
और उन सभी के पास आज्ञा प्रमाण पत्र थे। और कई लोग तो वो कहते हैं उस आध्यात्मिक अनुभव को देखने के लिए बहुत दूर दूर से आए थे। आगे योगानंद जी कहते हैं कि प्रोफेसर वुड्स के घर टेरेसा नाइमन मेरे पहले इम्तिहान में पास हो गई थी, क्योंकि उन्होंने आत्मज्ञान द्वारा ये जान लिया था कि मैं केवल उत्सुकतावश ही नहीं उनके दर्शन नहीं करने गया, बल्कि मेरा मनोरथ आध्यात्मिक था। और फिर वो कहते हैं कि मेरा दूसरा इम्तिहान इस तथ्य से संबंधित था कि उनके मन में चल रहे विचारों और अंतर्दृष्टि से दिखाई देने और सुनाई देने वाले नजारों के साथ मेरा आत्मिक संबंध कायम हो सके। तो इस मनोरथ के लिए वो कहते हैं कि सीढ़ियां चढ़कर उनके कमरे में जाने से पहले मैंने खुद को एक यौगिक अवस्था में प्रवेश करवाया और फिर उनके कमरे में दाखिल हुआ, जो कि दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। और टेरेसा नाइमन सफेद पहरावे में एक बिस्तर पर लेटी हुई थी, और मिस्टर राइट योगानंद जी के बिल्कुल पीछे खड़े हुए थे। कमरे के अद्भुत और भयानक दृश्य को देखकर योगानंद जी कहते हैं कि मैं दरवाजे की दहलीज पर ही भयभीत खड़ा रहा। टेरेसा नाइमन की आंखों की नीचे की पलकों से खून की लगभग 1 इंच चौड़ी धार लगातार बह रही थी। उनकी नजर ऊपर को उठकर ललाट के बीचों बीच मौजूद तीसरी आंख पर टिकी हुई थी, और उनके माथे के ऊपर लपेटा हुआ कपड़ा कांटों के ताज से हुए जख्मों से निकलने वाले खून से लथपथ हुआ पड़ा था। और उस सफेद पहरावे के ऊपर दिल के ऊपर एक लाल धब्बा बन गया था। ये खून उनके शरीर के एक हिस्से के जख्म में से निकल रहा था, जिस पर युगों पहले सिपाहियों ने ईसा मसीह के शरीर के ऊपर नेजा मारा था। और टेरेसा नाइमन के दोनों हाथ एक माँ की करुणामयी पुकार के भाव को दर्शाते हुए ऊपर को उठे हुए थे, और उनके चेहरे के तसीहों के दर्द और रूहानी नूर की शांति दिखाई दे रही थी। और उनका शरीर पहले से बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। वो अंदरूनी और बाहरी तौर पर कई तरह के परिवर्तनों में लिपटी हुई दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे किसी विदेशी भाषा में कुछ अस्पष्ट शब्द बोल रही थी। वो अंतर्दृष्टि में दिखाई देने वाले लोगों कामते होठों से कह रही लग रही थी। क्योंकि योगानंद जी कहते हैं कि मैं पहले ही उनकी चेतना से अपना आत्मिक संबंध मैंने जोड़ लिया था, इसलिए मुझे वो सारा दृश्य दिखाई दे रहा था जो उनको दिखाई दे रहा था। वो ईसा मसीह का मजाक उड़ाती हुई भीड़ में से लकड़ी का भारा क्रॉस उठाते जाते हुए ईसा मसीह जी को देख रही थी। अचानक घबराहट में टेरेसा नाइमन ने अपना सिर ऊपर उठाया, क्योंकि ईसा मसीह नीचे गिरकर क्रॉस के भार के नीचे दब गई थी। इससे वो इसके साथ ही वो दृश्य वो कहते हैं गायब हो गया। प्रचंड करुणामयी और अफसोस के भावों के विचार टेरेसा नाइमन अपने बिस्तर पर निढाल हो गई। और उसी वक्त वो कहते हैं मुझे अपने पीछे धड़म करके कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दो आदमी चित्त अवस्था में एक शरीर को बाहर को उठाकर ले जा रहे थे। वो कहते हैं क्योंकि उस वक्त मैं अभी अपनी पराचेतन भावावस्था से बाहर आ ही रहा था, इसलिए धड़म करके गिरे व्यक्ति को मैं पहचान नहीं सका, क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना जो है वो जोड़ रखी थी टेरेसा नाइमन के साथ। इसलिए उनको बाहर के नजारों के कुछ पता नहीं चल रहा था, यहाँ पर योगानंद जी कह रही हैं। फिर वो कहते हैं कि मैंने अपनी नजर फिर से अ, टेरेसा नाइमन के चेहरे के ऊपर टिका दी। खून की धाराओं में डूबा हुआ उनका चेहरा मूर्तों की तरह पीला पड़ गया था, लेकिन अब उसके ऊपर शांति थी। उसमें से शुद्धता और पवित्रता प्रवाहित हो रही थी। और बाद में उन्होंने कहा मैंने पीछे मुड़कर देखा तो श्री राइट अपनी गाल को हाथ से दबाते हुए खड़े थे, जिसमें से खून नीचे गिर रहा था, एक धारा बह रही थी। तो उन्होंने कहा, मैंने फिक्रमंद होकर पूछा, डिक, क्या तुम गिर गए थे? तो उसने कहा, हाँ, उस डरावने दृश्य को देखकर मुझे चक्कर आ गया था। और फिर योगानंद जी कहते हैं कि मैंने दिलासा देते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि दूसरी बार फिर से तुम में वही दृश्य देखने का हौसला तो है। और भी दृश्य दर्शन करने के लिए हमारे पीछे कतार में खड़े थे, उन्होंने कहा। इसलिए मैं और राइट मन ही मन टेरेसा की पावन हाजिरी से विदाई लेकर बाहर आ गए, और इससे अगले दिन हमने दक्षिण की तरफ बढ़ना वो कहते हैं शुरू किया। खुशी की बात यह है कि हमें रेलगाड़ियों पर वो कहते हैं निर्भर नहीं रहना पड़ रहा था।
क्योंकि गांव में वो जहां भी जाते वहां पर रुक सकते थे, क्योंकि उनके पास अपनी फोर्ड कार थी जो कि वो अमेरिका से साथ ही लेकर आए थे। आगे वो बताते हैं कि जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के आल्प्स पहाड़ों का आनंद मानते हुए हम यात्रा के हर एक क्षण का हमने लुत्फ उठाया। और इटली में हम निम्रता के साक्षात मूर्ति असीसी के संत फ्रांसिस के दर्शन करने के लिए गए। हमारी यूरोप यात्रा यूनान जाकर वो कहते खत्म हुई। यूनान में हमने एथनीज मंदिरों के दर्शन किए, और वो जेल भी देखी जहां पर सुकरात ने जहर पिया था। और जहां जहां सफेद लगभग अर्ध पारदर्शी दिखाई देने वाले पत्थरों में कला कौशलता से यूनानियों ने अपनी अद्भुत कल्पनाओं को साकार रूप दिया है, उनको देखकर मन उनकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता। और आगे वो बताते हैं, हम जहाज पर सवार होकर भूमध्य सागर पार करते हुए फिलिस्तीन में उतरे। उस पवित्र धरती के ऊपर कई दिन तक हर रोज घूमते हुए तीर्थ यात्रा के आनंद का और ज्यादा महत्व महसूस हुआ। संवेदनशील मन के लिए फिलिस्तीन में ईसा मसीह की बेथलेहम, गतसमनी, कैलवरी, पवित्र माउंट ऑफ एल्विस की यात्रा उन्होंने की, पैदल यात्रा की। और जॉर्डन और गैलिली के समुद्र किनारों के ऊपर भी घूमे, और यहाँ पर वो उन्होंने बताया कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और फिर वो नाज जोसफ बटई की दुकान, लॉजस की कब्र, मार्था और मेरी का घर, ईसा मसीह के आखिरी भोजन का कमरा, इन जगहों के भी उन्होंने दर्शन किए। वो प्राचीन काल, उन्होंने कहा, वो सजीव हो उठा मेरी आंखों के सामने। वो विजन आने लगे। युगों युगांतरों के लिए ईसा मसीह द्वारा वहां खेले गए रूहानी नाटक के दृश्य उनकी नजर के सामने आने लगे, प्रकट होने लगे। और अब वो कहते हैं, अब मिस्र, उसका आधुनिक शहर कैरो, प्राचीन पिरामिडों को देखते हुए, फिर जहाज पर चढ़कर लाल सागर पार करते हुए, और फिर अरब सागर पार करते हुए हम पहुंच गए भारत देश। तो ये था आज का सुंदर सा स्वाध्याय। उम्मीद करती हूँ साथियों आपको पसंद आया होगा। आप सभी ने इतने सब्र और शांति से मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अभी इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में हम जल्द से फिर मिलेंगे।